रबीउल अव्वल का महीना आया, साल भर तो रसूल याद ना आए, साल भर तो सुन्नतें याद ना आई, साल भर तो मोहब्बत रसूल ना याद आई, और रबीउल अव्वल का महीना आया तो केक भी काटी जा रही है, रसूल के नाम पे डीजे भी बजाया जा रहा है, रसूल के नाम पे रास्तों को भी ब्लॉक किया जा रहा है। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, हौज़े कौसर के ऊपर मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। बिदाती अल्लाह के दरबार में भी जलील होगा। यानी अगर किसी के दिल में बिदात को बिदात ना समझे तो उसका ईमान खतरे में। कम से कम दिल के अंदर तो बिदत को बिदत समझना है। यह बिल्कुल ईमान का आखिरी हिस्सा है। बिदात करने वाला लाख कहे कि हम रसूल का दामन थाम लेंगे, हम फला का दामन थाम लेंगे, हम फला का दामन थाम लेंगे, उसे रसूल का दामन भी नसीब नहीं होगा, उसे औलिया का दामन भी नसीब नहीं होगा। बिदाती अल्लाह के दरबार में भी जलील होगा। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नी फरतुकुम अलल हौज़, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, हौज़े कौसर के ऊपर मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो भी हौज़े कौसर का पानी एक बार पी लेगा, लम यज़मा, अबदा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। हौज़े कौसर का पानी एक बार जिसने पी लिया उसको फिर प्यास कभी नहीं लगेगी। दुआ करो अल्लाह ताला से, अल्लाह हम सबको भी अपने नबी के हाथों कौसर का पानी नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी फरमाते ला यरिदन्ना अलैया अक़वामुन, मैं हौज़े कौसर पे जब पानी पिलाऊंगा कुछ लोग आएंगे, आरिफुहुम व यारिफूनी, मैं उनको पहचानूंगा वो मुझको पहचानेंगे। यानी जाने पहचाने लोग होंगे, मेरी उम्मत के लोग होंगे, मेरे मानने वाले लोग होंगे। सुम्मा युहालु बैनी व बैनहुम, फिर मेरे और उनके बीच में पर्दा डाल दिया जाएगा, मुझे उनसे दूर कर दिया जाएगा, मुझे मना कर दिया जाएगा कि आप उनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। मैं कहूँगा अस्हाबी, ये तो मेरे लोग हैं, मेरे मानने वाले लोग हैं। आरिफुहुम, मैं इनको जानता हूँ, देखो ये वज़ू भी करके आए हैं, देखो ये नमाज भी पढ़ के आए हैं, ये मेरा कलमा पढ़ने वाले, मेरा नाम लेने वाले लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ अल्लाह के नबी आप क्या जाने, आपको क्या मालूम कि इन्होंने आपके बाद आपके दीन में कौन कौन से गुल खिलाए थे, कौन कौन सी चीजें निकाली थी, अल्लाह के नबी आपको भी नहीं मालूम। रबीउल अव्वल का महीना आया, साल भर तो रसूल याद ना आए, साल भर तो सुन्नतें याद ना आई, साल भर तो मोहब्बत रसूल ना याद आई, और रबीउल अव्वल का महीना आया तो केक भी काटी जा रही है, रसूल के नाम पे डीजे भी बजाया जा रहा है, रसूल के नाम पे रास्तों को भी ब्लॉक किया जा रहा है, रसूल के नाम पे घरों में झंडे भी लगाए जा रहे हैं, रसूल के नाम पे हरी हरी झंडियां भी लगाई जा रही हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी से फरिश्ते कहेंगे अय अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद आपके दीन में कौन कौन से नए नए काम निकाले थे। जब अल्लाह के नबी को पता चलेगा ये बिदअती लोग हैं, इन्होंने मेरे दीन को बदला था, अल्लाह के नबी फौरन बड़े गुस्से में फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, ऐ फरिश्तों इन्होंने मेरे दीन को बदला है, मेरे दीन पे डाका डाला है, मेरे इस्लाम को बदलने की कोशिश की है। ऐ फरिश्तों इनको घसीट के जहन्नम में लेके जाओ, जो मेरे दीन पे डाका डाले उसे जन्नत तो नहीं मिलेगी, उसे जहन्नम में लेकर जाओ। इतनी खतरनाक चीज है ये बिदअत। आम के अंदर आपका अमल देखने में कितना खूबसूरत क्यों ना हो, आपका अमल देखने में कितना अच्छा क्यों ना हो,
पहले ये देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुहर है कि नहीं, उसके ऊपर रब्बे कायनात की मुहर है कि नहीं। अगर मुहर है तो वो अमल देखने में अच्छा न भी लग रहा हो, लेकिन वो अमल शरीयत का हिस्सा है। और अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुहर नहीं है, अल्लाह ताला की मुहर नहीं है, तो वो काम चाहे जितना बेहतरीन ही क्यों न लग रहा हो, लेकिन उस काम की अल्लाह ताला क्या कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन, जिसने हमारे इस दीन के अंदर कोई नया काम निकाला, कोई बिदअत निकाली, कोई खुराफात निकाली, वो काम, वो अमल अल्लाह ताला के यहाँ सवाब तो मिलना बहुत दूर की बात है, अल्लाह ताला के यहाँ अजाब मिलेगा। अल्लाह ताला के उस अमल को बर्बाद कर दिया जाए। सोचो मेरे भाइयों, कितना बदनसीब होगा वो आदमी जो मेहनत भी करे, काम भी करे, अमल भी करे, और अल्लाह की बारगाह में उसका अमल बर्बाद कर दिया जाए, उसकी नेकियां बर्बाद कर दी जाएं, उसके अमल की अल्लाह ताला क्या कोई वैल्यू ना हो। यही मामला तो बिदअत के साथ भी है, बिदअत करने वाले के अमल की अल्लाह ताला क्या कोई वैल्यू नहीं है। कुरान कहता है, हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के कुछ बंदे जहन्नम में जाएंगे। ये कौन से बंदे होंगे? अल्लाह फरमाता है आमिलतुन नासिबा, ये दुनिया में बड़ा अमल करके आए होंगे, हज़ार हज़ार रकात नमाजें पढ़ी होंगी, 100 रकात नमाजें पढ़ी होंगी, रात रात भर नमाजें पढ़ी होंगी, लेकिन वो नमाज नबी से साबित नहीं होगी, वो नमाज कुरान से साबित नहीं होगी, वो नमाज हदीस से साबित नहीं होगी। कभी आप गौर कीजिए, साल के 12 महीने, हर महीने में कोई ना कोई खुराफात जरूर। मुहर्रम शुरू हुआ, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना, इस्लाम का नया साल जिससे शुरू हो रहा है। अच्छा, अब नया साल भी हमारे यहाँ ये जो 2018 शुरू हुआ, तो फेसबुक पर लोग लिख रहे हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, हमको मुबारकबाद मत दो, हमारा एक नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। क्या मतलब? मुहर्रम पे मुबारकबाद दो? साल का आना और जाना ये कोई मुबारकबाद की चीज़ नहीं है मेरे भाई। साल का पलटना तो हमारे लिए और बड़ी इबरत की चीज़ है। 2017 चला गया, 2018 आ गया, हमारे लिए एक सबक है, एक इबरत है, एक पैगाम है। एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादां ये कह रहा है नया साल मुबारक। तेरी जिंदगी की दीवार से एक ईंट और गिर गई, तू अपनी मौत से एक और कदम करीब हो गया और तू नया साल मना रहा है। अंग्रेजी कैलेंडर का तो नया साल शराब से मनाया जा रहा है, नाच गाने से मनाया जा रहा है, आतिशबाजी से मनाया जा रहा है, और इस्लामी कैलेंडर का नया साल मातम से मनाया जा रहा है, या हुसैन की सदाओं से मनाया जा रहा है, ताजिए से मनाया जा रहा है, ताबूत से मनाया जा रहा है। और कहा जाता है कि जनाब आली ये नवासे रसूल का गम है, ये नवासे रसूल की शहादत पर हम अपने गम का इजहार कर रहे हैं। ओ लोगों, ये कौन से गम का इजहार है, जरा मुझको बता दो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गम मनाने का जो तरीका बताया है, उस तरीके के अंदर तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। क्या मेरे नबी की जिंदगी में गम वाले मोड़ नहीं आए? क्या मेरी नबी की ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ नहीं आया, कोई ऐसा लम्हा नहीं आया जब मेरे नबी को तकलीफ हुई? बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी के बेटे इब्राहीम का इंतकाल होने वाला है, आखिरी सांसें चल रही हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ जाते हैं, अपने बेटे इब्राहीम को गोद में लेते हैं। वह इब्राहीम यजूद बिनफ्सिही, इब्राहीम रजी अल्लाह अन्हु की आखिरी सांसें चल रही हैं। नबी का इकलौता बेटा दुनिया से जा रहा है, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हजरत साद इब्न उबादा कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, ये हम क्या देख रहे हैं, आपकी आंखों से भी आंसू बहने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी कुलूबि इबादिही,